क्या एसआरएच अब्दुल समद को रिटेन करेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अब्दुल समद कहाँ से आ गया। मतलब पहली बात, आईपीएल रिटेंशन में बहुत टाइम है। दूसरी बात यार, इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई केएल राहुल रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। ये अब्दुल समद कहाँ से आ गया? अब्दुल समद आ गए एक रिकॉर्ड बनाकर। अब्दुल समद आ गए बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाकर। अब्दुल समद आ गए रणजी ट्रॉफी में टी20 वाले स्टाइल में सेंचुरी लगाकर। और अब सबको ये कह रहा है कि भाई एक अनकैप प्लेयर है, आप रिटेन कर सकते हो। आपके पास इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी थे, लेकिन अब नीतीश रेड्डी नहीं है क्योंकि उनके पास कैप है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो यू हैव वन गुड ऑप्शन लेफ्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गुड जो है वो आईपीएल में उतना गुड दिखा नहीं। जी हाँ, अब्दुल समद जम्मू एंड कश्मीर के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट में, मतलब रणजी ट्रॉफी के एक मैच में, दोनों इनिंग में सेंचुरी लगाई। पहली सेंचुरी उन्होंने लगा दी 90 बॉल्स में, दूसरी इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगा दी 115 बॉल में और 15 छक्के लगा दिए। 15 छक्के, मतलब वो स्टाइल बिल्कुल वही अटैकिंग था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अब तक जब एसआरएच की लिस्ट की बात हो रही, देखिए ये बात हम सबको पता है कि एसआरएच उस नाम में सबसे ऊपर है जो बीसीसीआई से लगातार कह रहा था कि हमें नंबर ऑफ रिटेंशन ज्यादा चाहिए। बहुत सारी टीम थी ना जो कह रही थी कि भाई नहीं, रिटेंशन हर बार 4 होते थे, इस बार 6 हो गए, कि भाई आप 5 प्लेयर रिटेन करोगे और उसके बाद एक अनकैप प्लेयर अगर आपको रिटेन करना है तो एक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर 6 आदमी आप रिटेन कर सकते हो। और ये डिमांड सनराइजर्स हैदराबाद की ही थी। अब एसआरएच की तरफ अगर आप देखोगे तो पहले आपको लिस्ट तो पता ही होगी, 18 करोड़ में पहला रिटेंशन होगा, दूसरा 14 में होगा, तीसरा 11 में होगा। और अगर आपको चौथा रिटेन करना है तो फिर से 18 करोड़ देने पड़ेंगे, पांचवा करना है तो 14 करोड़, और उसके बाद फिर से एक अनकैप प्लेयर आएगा 4 करोड़ में। तो अगर आप सारे अमाउंट यूज कर लेते हो तो आपके पास खर्च हो जाएंगे लगभग 80 करोड़ रुपए। इस बार पर्स वैल्यू 120 करोड़ की होने वाली है, लेकिन क्या 6 प्लेयर पर 120 में से 80 करोड़ रुपए खर्च कर देना स्मार्ट मूव होगी या नहीं? खैर, उन सब चीजों में हम बाद में आएंगे। एक बार प्लेयर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास हेनरी क्लासन है, आपके पास पैट कमिंस है, आपके पास ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, नीतीश रेड्डी है, और आपको जो अनकैप प्लेयर आएगा वो आएगा अब्दुल समद। मतलब मैं कह नहीं रहा हूं क्या आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि अब्दुल समद ने ये जो बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई है, इसके बाद और मैचेस खेलने हैं। आईपीएल रिटेंशन से पहले हर बार प्लेयर्स को कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भाई परफॉर्म जबरदस्त करने लगते हैं और अपनी फ्रेंचाइज को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। हो सकता है अब तक सारे रिलैक्स होगी कि भाई चलो समद को बाहर ही कर देंगे, क्योंकि देखो यार उनके नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं। एक आध दो मैच ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने वो जो पावर हिटिंग एबिलिटी है वो दिखाई है, 2-3 छक्के लगाए हैं, या फिनिशर की अगर आप बात करो तो वो फिनिशर बनकर दिखे हैं, वरना मोस्टली वो लॉन्ग ऑफ पर आउट हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर जब इन्होंने 15 छक्के मार दिए, जब इन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगा दी बैक टू बैक इनिंग्स में, तब लोगों ने कहा कि यार देखो ऐसा नहीं है कि समद बुरे हैं, बस बात यह है कि शायद उनको नर्चर नहीं किया गया उस तरह से। लेकिन एसआरएच काफी टाइम से नर्चर कर रही है। खैर, इससे पहले लोगों ने अभिषेक शर्मा को भी उतनी ज्यादा नहीं जाना था, इस इनिंग से जान लिया, इस सीजन से जान लिया। हो सकता है ये सीजन अब्दुल समद का हो। जैसे हम देख रहे थे काफी टाइम से रियान पराग का सीजन नहीं आ रहा था, रियान पराग को सिर्फ बैक किया जा रहा, सिर्फ बैक किया जा रहा था, लेकिन इस बार रियान पराग का भी सीजन आ गया। तो क्या ये सीजन अब्दुल समद का होगा? और अगर होगा तो क्या उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद इन पर वो दाव लगाएगी, इन पर 4 करोड़ रुपए लगाएगी? क्योंकि 120 में से 4 आप लगा सकते हो एक खिलाड़ी पर, वरना वैसे भी अगर आप सोचो कि एक फिनिशर 4 करोड़ में लेने के लिए तो आपके पास वैसे तो आपको हेनरी क्लासन है, हेनरी क्लासन का साथ देने के लिए एक और खिलाड़ी चाहिए, कोई नया खरीदना पड़ेगा, और अगर कोई बढ़िया होगा तो 4 करोड़ से ज्यादा में आएगा, उससे कम में तो आएगा नहीं। सो आई थिंक ही इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन मे बी आपको कुछ और मैचेस अगर देखने हैं तो देख सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि अब्दुल समद इज अ गुड ऑप्शन फॉर एसआरएच इन 4 करोड़ रुपीज एज एन अनकैप्ड प्लेयर? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि होना चाहिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं होना चाहिए, तो मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में बता दो, सो दैट आई गेट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अब्दुल समद, whether he is worth 4 crore or not, and then we'll talk further. Till then, you guys take care. Bye bye.